ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मेतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। स वै पुंसाम्बरो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। हरे कृष्णा। हम सबका बहुत सौभाग्य है, जिस सौभाग्य को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं जड़ इंद्रियों के कारण, लेकिन भगवान की कृपा से और गुरु जी की कृपा से एक दिन इस सौभाग्य को समझ पाएंगे। परम पावन श्री पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत को हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस, प्राय 3 दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं भागवत जी के विचारों को समझने का। विशेषकर
भगवान जगन्नाथ जी की मधुर मधुर लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। जगन्नाथ जी का ये स्वरूप क्यों है? श्री जगन्नाथ जी का जो ये प्रेममय कलेवर है, ये ऐसा क्यों है? इसको हमने उस रहस्य को श्रवण किया। साथ ही साथ हम लोग ग्रंथ भागवत की कथा को तो श्रवण कर ही रहे हैं, और विशेषकर भक्त भागवत की कथा को भी श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त भागवत में विशेषकर षड गोस्वामियों के विषय में हम लोग सुन रहे हैं, और उनमें से श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी के विषय में हमने थोड़ा थोड़ा श्रवण किया। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछे गोसाई करी चरण वंदन, जहां हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन। देखो क्या कह रहे हैं कीर्तन में। इस गौड़ीय गीति कुछ ग्रंथ में श्री नाम कीर्तन के अंतर्गत 6 गोस्वामियों के विषय में आता है। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोप्ता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। फिर क्या कह रहे हैं? श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामियों के नाम हैं। और ये नाम इसी सीक्वेंस में क्यों है हमने श्रवण किया था। पहले श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन में आए, फिर सनातन गोस्वामी जी आए, फिर रघुनाथ भट्ट जी आए, फिर श्री जीव जी आए, फिर श्री गोपाल भट्ट जी आए, और फिर श्री रघुनाथ दास जी आए। कह रहे हैं आगे, एछे गोसाई कौरी चरण वंदन, जहां हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन। कह रहे इन 6 गोस्वामियों का नाम लेने से क्या होगा? केवल नाम लेने मात्र से उसका फल श्रुति बता रहे हैं। कह रहे एछे गोसाई करी चरण वंदन। जो भक्त इन 6 गोस्वामियों की चरणों की वंदना करता है, अर्थात जो ये 6 गोस्वामियों ने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया, उसको अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करता है, तो क्या होता है? देखो, जहां हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। 2 चीजें एक साथ होंगी। क्या होंगी? विघ्न नाश और दूसरा अभीष्ट पूरन। क्या मतलब? विघ्न नाशक किसे बोलते हैं? साधारण जगत में गणेश जी को बोलते हैं, लेकिन जब आप ब्रह्मा जी की स्तुति को पढ़ोगे तो वहां पर, और जो जगन्नाथ जी का अष्टकम हम डेली पाठ करते हैं दीपदान के समय, उसमें भी गणेश जी के विषय में क्या आता है? गणेश जी तो स्वयं ये जो विघ्न नाश करने वाली शक्ति है किससे प्राप्त करते हैं? अपने प्रभु जगन्नाथ जी से, अपने प्रभु नरसिंह देव जी से। नरसिंह भगवान को क्या कहा जाता है? सर्व विघ्न विनाशक। हमारी जो भक्ति में जितने भी विघ्न आते हैं, बाधाएं तो आती हैं, भक्ति का पथ इतना आसान तो नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन करना पड़ेगा। वो सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान का नाम करना। उसमें अच्छे से रुचि हो जाए, इतना आसान होता नहीं है। संसार के बंधन में मन इतना फंसा हुआ है, वो आसक्तियां छोड़ना ही नहीं चाहते। तो कह रहे इन सारे विघ्नों का विनाश कैसे होगा? ये विघ्न मैंने अपने जीवन में पाल लिए हैं, ये विघ्न कहीं बाहर से नहीं आ रहे। मैंने ही
जब भगवान ने मुझे बनाया तो मेरे पास चॉइस थी, मैं भगवान के धाम में भी जा सकता था और माया के जगत में भी आ सकता था, लेकिन मैंने क्या चूज किया? माया का जगत, जो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन देखने में जो लगता है वो होता नहीं है। इसी का अर्थ है माया, जो नहीं है। देखने में लगता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन उसके पीछे जो है वो कुछ भी नहीं है, वो तो केवल दिखावा है। इसी को माया कहा गया, जो है ही नहीं। तो मैं अपने ही सिर पर खुद ही विघ्न डाल दिया, मेरी अपनी भूल हुई, मैं भगवान के विमुख हुआ। विमुख अर्थात दो शब्द होते हैं, भगवान के उन्मुख और भगवान के विमुख। भगवान के उन्मुख मतलब जैसे मैं भगवान की ओर देख रहा हूं, तो ये क्या हो गया? भगवान के उन्मुख। भगवान को पीठ करके बैठ जाऊंगा तो भगवान का विमुख। ये तो एक बाहरी अर्थ हुआ। भगवान के विचारों को अगर मैं जीवन में पालन करता हूं, उनकी सेवा करता हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करता हूं, तो मैं कहलाऊंगा भगवान के उन्मुख। और जब मैं भगवान के कहे अनुसार अपने जीवन में नहीं चलता, अपने मन के अनुसार चलता हूं, मेरे मन को जो अच्छा लगता है वो करता हूं, जो मेरे मन को जब लगता है कि ये खाना है तो वो खा लेता हूं, मेरे मन को लगता है ये देखना है तो वो देख लेता हूं, मेरे मन को लगता है आज यहाँ जाना है तो वहां चला जाता हूं, ये तो अनुगत्यमय जीवन नहीं है। ये तो अनुगत्यमय जीवन नहीं है। जो मठवासी क्या होता है, इसके लिए श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं। मठवासी का मतलब ये नहीं जो मठ के अंदर रहते हैं केवल मठवासी, तो बाहरी बात है। मठवासी का अर्थ है जिन्होंने गुरु जी से दीक्षा ली, वो सारे ही मठवासी हैं। चाहे अपने घर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सारे ही मठवासी कहलाएंगे। गुरु जी से दीक्षित, गुरु जी से हरि नाम लिए, गुरु जी से संबंधित सारे लोग मठवासी ही कहलाएंगे। और अब मैं गुरु जी के अनुगत्य में आ गया हूं, तब भी मैं अपने मन के अनुसार चलूंगा तो मैं विमुख कहलाऊंगा, उन्मुख नहीं कहलाऊंगा। केवल दीक्षा लेने से नहीं होगा, हरि नाम की माला लेने से नहीं होगा। गुरु जी जिस मार्ग को बतला रहे हैं उस पर चलने से होगा, तब मैं भगवान के उन्मुख हो जाऊंगा, तब मेरे सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। उन्मुख होने मात्र से ही मेरे जीवन में जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, अमंगल वस्तुएं हैं, भगवान का नाम करने से, एकादशी का व्रत, आज एकादशी है, तुलसी एकादशी तिथि की, एकादशी तिथि भगवान को बहुत प्रिय है। देखो जगन्नाथ जी की कथा में क्या आता है, बहुत से लोग, ये साधारण लोग कहते हैं कि जो एक बार जगन्नाथपुरी चला जाए और वहां का महाप्रसाद ग्रहण कर ले तो उसको जीवन में कभी एकादशी का व्रत नहीं रखना होता। ये बहुत बड़ा भूल बात है। ये शुद्ध और पवित्र बात नहीं है, ये शास्त्र की बात नहीं है, ये मन से बनाई हुई बातें हैं। नहीं तो महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, वो अपना आचरण से दिखा रहे हैं। जब जगन्नाथपुरी में रहते और एकादशी के दिन कोई भक्त उनको महाप्रसाद लाके देता जगन्नाथ जी का, तो महाप्रभु उसको ग्रहण नहीं करते, उसको प्रणाम करते। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद साक्षात भगवान ही है। महाप्रसाद और भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान ने जिस वस्तु को ग्रहण कर लिया, अपना स्पर्श दिया, वो उनकी कृपा हो जाती है, उसी को कहते हैं प्रसाद। और जगन्नाथ जी का तो महाप्रसाद। और महाप्रसाद के लिए तो नियम बताया, महाप्रसाद दिखने मात्र से उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और अगर उसको किसी कुत्ते ने भी खा लिया हो और झूठा छोड़ दिया हो तो महाप्रसाद झूठा नहीं होता। इतनी महिमा बताई महाप्रसाद की जगन्नाथ जी के, उसको तब भी ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें कोई दोष बुद्धि नहीं रखनी। लेकिन ये क्या आसान है ऐसी बुद्धि आना? मेरे सामने कुत्ता खा रहा हो और झूठा बच जाए
मैं जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कर लूंगा, दिल पे हाथ रख के सोचो, ऐसी अवस्था अभी आई नहीं। ऐसी महाप्रसाद के प्रति बुद्धि आ जाए, कितना जरूरी है। डेली महाप्रसाद लेते हैं हम ठाकुर जी को भोग लगाकर, हमें उस समय महाप्रसाद वाली प्रेयर प्रार्थना करनी चाहिए। इस गौड़ी गीति कुछ में दी हुई है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। उसमें बड़े अच्छे से महाप्रसाद के बारे में बताया, महाप्रसाद है क्या और कितनी कृपा से भगवान ने ये मुझे दिया है। और इस प्रसाद को ग्रहण करने से क्या होता है, मेरा भगवान की सेवा में मन लगता है। अगर मैं प्रसाद को छोड़कर भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी खाता हूं, उससे मेरे मन में चंचलता आती है, और चंचल मन से भगवान का भजन नहीं हो सकता। इसलिए षड गोस्वामियों ने ये आचरण करके दिखाया है, भगवान को बिना भोग लगाए कुछ नहीं ग्रहण करते। पहले भोग लगाएंगे, भगवान को निवेदन करेंगे, तभी कुछ उसको ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे कहा एछे गोसाई करी चरण वंदन, अर्थात इनके चरणों की वंदना करने से, इनका नाम लेने मात्र से, श्री रूप गोस्वामी की इतना बोलने से ही, हृदय से, ऊपर से नहीं, क्या होगा, मेरे जो विघ्न हैं, मेरे जो जीवन में अमंगल है। आज सुबह भी मेरे को एक माता मिली, बड़ा रो रही थी, हमारी भक्त है। मतलब ऐसे ऐसे कष्ट सुन के हृदय में रोना आता है कि इतना कष्ट है संसार में। कभी कभी हम गुरु जी के साथ जब प्रचार में जाते हैं, इधर उधर सभी भक्त लोग अपने अपने दुखों को बताते हैं, अपने जीवन के दुखों को, तो उन दुखों को सुनने से मन में आता है कि इतना दुख है संसार में, लोगों के कष्ट हैं। लेकिन गुरु जी या और कोई हमारे श्रेष्ठ वैष्णव क्या कहते हैं कि हमारा तो संसार ही अलग है। जब से गुरु जी की कृपा से मठ में रह रहे हैं तो एक वातावरण ही अलग हो गया, बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। हमारा तो जीवन क्या है, नाम करना, भागवत कथा को बोलना, भागवत कथा को पढ़ना, भागवत कथा को सुनना, महाप्रसाद ग्रहण करना और भक्तों की सेवा करना। इससे बाहर भी कोई जीवन होता है हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन जब बाहर लोगों से मिलो तो पता चलता है कितना कष्ट है जीवन में लोगों के। तो कह रहे ये कष्ट कैसे जाएंगे, एछे गोसाई करी चरण वंदन, इन 6 गोस्वामियों के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। मतलब जो ये हमें समझा रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, जो शिक्षा दे रहे हैं उसको प्रयास करना है पालन करने का पूरा हृदय से, विघ्न चले जाएंगे। और दूसरा अभीष्ट पूरण, दूसरी चीज क्या होगी, अभीष्ट पूरण। जब हम जय ध्वनि देते हैं तो बोलते हैं, गिरिराज जी की जब जय ध्वनि देते हैं तो बोलते हैं सर्व अभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की। क्या बोल रहे हैं, सर्व अभीष्ट प्रदाता। अभीष्ट मतलब इच्छाएं, सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज। उसी तरह से कह रहे हैं ये जो 6 गोस्वामी हैं मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। लेकिन कौन सी इच्छाएं, इच्छाएं बहुत सारी हैं। 2 प्रकार की इच्छाएं, एक तो है इस संसार से संबंधित, इस शरीर से संबंधित, इस मन से संबंधित, जो केवल इस ब्रह्मांड के अंतर्गत रहती है। और एक इच्छा है आत्मा से संबंधित, अर्थात भगवान से संबंधित। तो कौन सी इच्छा करनी है, ये हमें समझाते हैं कि जो भक्ति के राज्य की अभीष्ट है, भक्ति राज्य की जो इच्छाएं हैं उसको मांगना। मनुष्य कभी भी इच्छा के बिना नहीं रह सकता, इच्छा शक्ति उसके हृदय में रहती है। बिना इच्छा अगर कोई कामना नहीं करेगा तो कोई काम कैसे करेगा। हृदय में अगर ये कामना ना हो कि भगवान मुझे आपकी सेवा मिले, तो वो कामना के बिना कैसा है, फीका होगा मनुष्य। लेकिन कामना करनी कौन सी है, ये षड गोस्वामी समझाते हैं। फिर उस कामना को वो हमारी पूरी कर देते हैं। एछे गोसाई जार मुहि तार दास, ता सवार पद रेणु मोर पंचग्रास। कह रहे जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं,
शरीर में 5 प्राण होते हैं और वो जब 5 प्राण निकल जाते हैं तो शरीर मर जाता है। तो कह रहे हैं ये जो 6 गोस्वामी हैं ये मेरी आत्मा के प्राण हैं। मेरी आत्मा के लिए जो प्राण स्वरूप है ये 6 गोस्वामी हैं। पंचग्रास मतलब ये 5 जिनको मैं ग्रहण करता हूं, जो मेरे प्राण जिनके कारण ये शरीर चलता है, उसी तरह से एक भक्त के लिए ये 6 गोस्वामी क्या है? प्राण स्वरूप। तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष। क्या अभिलाषा कर रहे हैं? कह रहे मेरी एक आशा है कि ये 6 गोस्वामियों के मैं क्या बन जाऊं? दास। छे गोसाई जब ये ब्रजे कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला कौरीला प्रकाश। जब ये 6 गोस्वामियों ने ब्रज में रहे, वृंदावन में रहे, तो क्या करा? राधा कृष्ण की जो लीलाएं थी, कैसे वाली नित्य, जो हमेशा होती हैं हर समय, उसको सबको बता दिया। यहाँ पे कौन सी लीला हुई, कामने वन में क्या हुआ, खेलन वन में क्या हुआ, वृंदावन में क्या हुआ, बरसाना में क्या हुआ, गोवर्धन में क्या हुआ, गोवर्धन में राधा कुंड में क्या हुआ, श्याम कुंड में क्या हुआ। कैसे हमने सुना ना, एक एक दिन अलग अलग जगह रहते, हरि नाम करते, और उस हरि नाम के बल से, महाप्रभु की कृपा से इनके हृदय में राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं स्फुरित हुई। उसको देखा ही नहीं, उसको लिखा भी। रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें से 2 ग्रंथों के नाम हमने सुने थे। एक था भक्ति रसामृत सिंधु, दूसरा उज्ज्वल नीलमणि। वो जो भक्ति रसामृत सिंधु अर्थात भक्ति रस का जो अमृत के समान जो समुद्र है, उसमें एक सुंदर नीलमणि या उज्ज्वल नीलमणि, वो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। और श्री सनातन गोस्वामी जी ने भी बहुत सारे ग्रंथों को लिखा, और उसमें से 2 विशेष हैं, हरि भक्ति विलास और श्री बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत क्या है? भागवत जी को जब सुखदेव गोस्वामी जी जब भागवत की कथा को परीक्षित जी को सुना रहे थे, तो 7 दिन ही थे केवल उनके पास। 7 दिन बाद तक्षक नाग आके डस लेगा। 7 दिन जब कंप्लीट हो गए, अब सुखदेव जी चले गए, और अभी थोड़ा सा बस समय बीच में रह गया है, तक्षक नाग आएगा और परीक्षित जी को डस लेगा। तो उस समय के बीच में परीक्षित जी की माता का नाम क्या है? श्री उत्तरा देवी। वो उत्तरा देवी भी वहीं बैठी थी जब कथा हो रही थी, लेकिन पुत्र के शोक में कि मेरा पुत्र अब मर जाएगा, कथा ध्यान से सुनी नहीं, कथा को ध्यान से श्रवण किया नहीं। तो परीक्षित जी से पूछा कि सार रूप में मुझे बतला दो श्री सुखदेव जी ने क्या बोला। तब परीक्षित जी ने जो सार रूप में बात बतलाई, वो श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में लिख दिया। कितना सुंदर ग्रंथ। और उसकी कुछ कथाओं को हम सुन रहे हैं जगन्नाथ जी के विषय में, कि जगन्नाथ जी का जो ये आंखें बड़ी बड़ी, जो मुख इतना बड़ा, हाथ आधे हैं, पैर है ही नहीं, ये कैसा विग्रह है? बलराम जी का, सुभद्रा जी का, कृष्ण का? ऐसा तो हमें नहीं पता। तो वही कथा को बृहद भागवतामृत में बताया, द्वारिका की लीला को, कि कैसे द्वारिका में रोहिणी जी जब कथा सुना रही है ब्रज की सारी रानियों को, जब रानियों ने पूछा कि कृष्ण हमारे से ज्यादा प्रेम नहीं करते, गोपियों से करते हैं, ऐसा क्यों? तब रोहिणी जी ने सारी ब्रज की लीला उनको सुना दी, और अपनी ही लीलाओं को सुनकर कृष्ण का ऐसा कलेवर हो गया, प्रेममय कलेवर, महाभाव स्वरूप है द्वारिकाधीश कृष्ण। लेकिन थोड़े समय के लिए क्या हो गया? ऐसा प्रेममय कलेवर हो गया। तब नारद जी ने प्रार्थना करी कि आपका ये जो रूप है, स्वरूप है, इसकी कृपा और दर्शन सबको प्राप्त हो। तब भगवान ने कृपा करके जगन्नाथ जी में इस रूप में विराजे। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की। तो कह रहे ये 6 गोस्वामी ने क्या करा? राधा कृष्ण की नित्य लीला जो नित्य हैं, हमेशा चलती रहती हैं, नॉन स्टॉप, उसको प्रकाश किया। हम जैसे बद्ध जीवों को समझाया, बताया, वो मधुर मधुर लीलाएं जो छुपी रह जाती हमेशा के लिए, किसी को पता भी नहीं चलती, ये 6 गोस्वामी अगर नहीं होते। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई मन,
श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियाश, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। तो ये 6 गोस्वामियों की महिमा है। अलग अलग वैष्णव इन 6 गोस्वामी की महिमा को गाते हैं। तो मेरा कर्तव्य भी यही बनता है, इन 6 गोस्वामियों के मार्ग पे चलना। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं कि ये 6 गोस्वामी मेरे बड़े प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरी सारी बातों को मानते हैं। आइए आज तीसरे गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के विषय में थोड़ा सा श्रवण करते हैं। ये जो 6 गोस्वामियों की कथा ये कहाँ पे लिखी हुई है? जैसे भागवत ग्रंथ है, भगवत गीता है, रामायण है, ऐसे ही एक ग्रंथ का नाम है श्री चैतन्य चरितामृत। क्या नाम है? श्री चैतन्य चरितामृत। इस ग्रंथ को जो लिखे उनका नाम है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उनका नाम है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उसको सारा उसमें लिखा। कैसे महाप्रभु का जन्म हुआ मायापुर में, महाप्रभु कैसे धीरे धीरे बड़े हुए, कैसे 24 साल तक केवल मायापुर में सुंदर सुंदर लीलाएं करी अपने भक्तों के साथ। फिर बाद में जो 24 वर्ष बचे थे उसमें कहाँ गए? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आए तो 24 वर्ष में भी पहले 6 वर्ष तो कहाँ चले गए? दक्षिण भारत की यात्रा में। लास्ट के 18 वर्ष बचे हुए कहाँ रहे? जगन्नाथपुरी। और वहां पर अपने भक्तों के साथ रहकर कौन कौन सी लीलाएं करी वो सारा लिखा। विशेषकर उसमें बीच में आता है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लीला, सुनेंगे आज थोड़ी सी। कैसे रथ यात्रा में महाप्रभु किस भाव से नृत्य करते, कैसे रथ यात्रा के समय क्या क्या करते, वो सारा वर्णन उसमें हुआ। तो जब ये सब कुछ वर्णन हो रहा है, उन्हीं बीच में इन 6 गोस्वामियों की कथा भी आ गई। कब महाप्रभु किस गोस्वामी से कब मिले, उनको क्या आदेश दिया, फिर उन्होंने उस आदेश को कैसे पालन किया अपने जीवन में, ये सारा कुछ श्री चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है। हमारे यहाँ बुक स्टॉल पर ये ग्रंथ भी है, सरल हिंदी भाषा में है। भक्त लोगों को ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा समय ग्रंथों को देना चाहिए। अपने जीवन को ऐसे ही बेकार में ही जाने दो। पता नहीं ये जीवन कितना है। जीवन टलमल, मतलब ये जीवन कैसे कमल दल जीवन टलमल। जैसे कमल का पुष्प होता है ना, उस पर ओस की बूंद होती है। वो ओस की बूंद कितने समय के लिए रहती है उस पे? उस पत्ते, वो पत्ता जब हवा से थोड़ा हिलता है तो उसकी ओस की बूंद थोड़ी सी ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और फिर बस पता नहीं थोड़ी देर में खत्म। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन। कोई हाथ उठा के कह सकता है कि अगला क्षण भी मेरा पक्का है या नहीं? ये हम में से कोई भी नहीं कह सकता। कब मृत्यु सर पर आ जाए, कब क्या हो जाए, हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन जितना भी है, जितना भी मुझे समझ आ गया है, समय नहीं नष्ट करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम करने का प्रयास करेंगे। अगर नाम ज्यादा नहीं भी हो पा रहा तो जो बचा हुआ समय ग्रंथ पढ़ेंगे, कथा को सुनेंगे। जितना हम भगवान की वस्तुओं से, भक्ति से संबंध रखेंगे, उतना माया से बचे रहेंगे, उतने विघ्न हमारे नष्ट होंगे, उतनी हमारा प्रोटेक्शन होगी माया से। वरना तो ये दुखों का संसार है, दुख तो सबके लिए आ रहे हैं और हम सबके लिए हैं। अगर जैसे बाहर बारिश हो रही, आज बारिश हुई बड़ी तेज, और एक व्यक्ति को ऑफिस जाना हो और उसके बाद छाता ना हो तो वो क्या हो जाएगा? पूरा भीग जाएगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास छाता है, वो छाता लेकर अपने ऑफिस चला गया, क्या वो भीगेगा या नहीं? बताइए, वो व्यक्ति भीगेगा या नहीं? जवाब दीजिए। वो भीगेगा, लेकिन उतना नहीं भीगेगा। थोड़े से पैर गीले हो जाएंगे, थोड़ा सा हाथ गीला हो जाएगा, क्योंकि बारिश अगर ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, छाता तो ऐसे ऐसे नहीं करेगा। लेकिन ज्यादातर भीगने से बच जाएगा। क्या मतलब? दुख तो सबके ही जीवन में है हमारे। इनके जीवन में अलग प्रकार से, मेरे जीवन में अलग रूप, इनके अलग, सबके जीवन में अलग अलग बस रूप है।
लेकिन इन दुखों से अगर मैं बचना चाहता हूं, दुख तो आएंगे, उसको नहीं रोक सकते, उसका कोई उपाय नहीं है। गुरु जी को जाकर अगर पूछें ये दुख आने बंद हो जाए, तो गुरु जी कहेंगे इसका उपाय नहीं है हमारे पास। अगर कोई उपाय देते भी हैं तो वो सदगुरु नहीं है, वो पागल बना रहे हैं हमारा। क्योंकि हम किस घर में है, भगवान ने गीता में कह दिया संसार दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है भाई, सुख नहीं मिलेगा यहाँ, अशाश्वत, यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो ये दुखों के घर में रहकर वो दुख मुझे परेशान ना करें, उसके लिए मुझे छाता खोलना होगा। कैसा? भगवान के नाम का, भागवत कथा का। अगर मैं इसके संपर्क में नहीं रहूंगा और फिर हाय तौबा करूंगा, तो उसका कोई उपाय नहीं है कुछ। तो ये श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी रहते कहाँ थे? काशी में, वाराणसी। देखो एक विशेष बात है, अनाउंसमेंट क्या है, अभी नवंबर के महीने में कार्तिक का महीना आएगा, और जब वो कार्तिक का महीना खत्म हो जाएगा 24 नवंबर को, तो हमारे गुरुजी 26 नवंबर को अयोध्या और काशी लेकर जाएंगे 3-4 दिन के लिए। जो भक्त इच्छुक हो हमें बता दें पहले से। तो उस काशी में अर्थात वाराणसी में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी अपने पिता के साथ रहते हैं। इनके पिताजी का नाम था श्री तपन मिश्र। क्या नाम है? श्री तपन मिश्र। महाप्रभु के भक्त हैं बहुत बड़े पहले से। अब महाप्रभु 2 महीने के लिए एक समय वाराणसी भी आए थे, काशी जिसे बोलते हैं, काशी विश्वनाथ जी जहां पर हैं। महाप्रभु 2 महीने के लिए वहां रहे, और वहां पर 2 भक्त रहते थे बड़े श्रेष्ठ महाप्रभु के। एक का नाम था श्री चंद्रशेखर वैद्य, दूसरे का नाम था श्री तपन मिश्र। दोनों का अलग अलग घर। महाप्रभु रहते तो कहाँ थे? श्री चंद्रशेखर जी के साथ, और प्रसाद कहाँ ग्रहण करते थे? श्री तपन मिश्र जी के पास। और श्री तपन मिश्र जी के पुत्र का नाम क्या है? श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी बालक हैं और पिताजी हैं भक्त। तो प्राय भक्तों के घर में क्या देखा जाता है, जैसे हम अलग अलग भक्तों के घर जा रहे हैं, वहां छोटे छोटे पोते पोतियां, किसी के पुत्र हैं, वहां जाते ही वो क्या करते हैं, हमें ऐसे दंडवत प्रणाम करेंगे, हैं, हाथ में करताल ले लेंगे, और क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, ऐसे बोलेंगे तोतली भाषा में। तो ये शिक्षा कैसे मिल गई उनको छोटी सी उम्र में? क्योंकि उनके परिवार में भक्त हैं। उनको पता चल गया कि हमसे तो लेट हो गया, लेकिन इन बच्चों को अगर अभी से शिक्षा दे देंगे, जो हमारी भारत की संस्कृति है कि भगवान को कैसे प्रणाम करते हैं। बहुत से बच्चों को मैं सुबह देखता हूँ, काफी परिवार आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं छोटे छोटे, और उनको समझाते हैं कैसे हाथ जोड़ना है, कैसे 4 बार परिक्रमा करनी है, परिक्रमा करते करते हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, और ऐसे ठाकुर जी को ऐसे करते हैं प्रणाम, गुरु जी को ऐसे करो। तो मन देख के बड़ा खुश होता है कि देखो छोटी सी उम्र में। हमारे संडे को यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है बच्चों का, गीता पाठशाला का। उसमें छोटे छोटे से लेकर बड़े तक सारे बच्चे आते हैं, नन्हे मुन्ने सारे, बड़े से ले सब आते हैं, और सारे 50, 60, 70 बच्चे यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। हमारी नेहा दीदी हैं, 1-2 दीदी और हैं, बड़ा परिश्रम करके क्या करती हैं, उनको गीता का श्लोक सिखाना, भागवत जी के श्लोक सिखाना, भागवत जी की, ध्रुव महाराज जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, ये सारी कथाएं उनको सिखाते हैं। अगर बचपन से ही ऐसा संस्कार डल जाएगा तो आगे बढ़कर कितनी अच्छी भक्ति कर पाएंगे ना, कितने अच्छे से भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। नींव पक्की हो जाए तो बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो अपने बच्चों को नहीं भेज पाते उनको भेजिए यहाँ पर। ये मठ का निर्माण इसलिए ही हुआ है कि सभी मिलकर भगवान की सेवा करें, भगवान का भजन करें, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी क्या कर रहे थे, बालक अवस्था से ही महाप्रभु की सेवा करते, क्योंकि अपने पिताजी से सीखा। महाप्रभु के चरणों को दबाना, उनके वस्त्रों को धोना, उनको प्रसाद देना, उनकी झूठी पत्तल को धो देना, ये सारी सेवाओं को करते। महाप्रभु इसके कारण उन पर कृपा करते, बड़े प्रसन्न हुए। अब महाप्रभु जब 2 महीने रहकर वाराणसी अर्थात काशी से कहाँ वापस जाएंगे,
श्री जगन्नाथपुरी धाम। श्री जगन्नाथपुरी में जब जा रहे हैं तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की भी इच्छा है कि मैं महाप्रभु के पास जाऊं और उनकी सेवा करूं। तो रघुनाथ भट्ट जी अपने घर को छोड़कर कुछ समय के लिए महाप्रभु के पास पहुंच गए। कहां पर? श्री जगन्नाथपुरी में। और वहां जब महाप्रभु ने देखा कि रघुनाथ भट्ट आए हैं, श्री तपन मिश्र जी के बेटे, तो महाप्रभु बहुत खुश हुए। और यहाँ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने दंडवत प्रणाम किया, रो रहे हैं जोर जोर से, और महाप्रभु ने उनको उठाकर गले से लगा लिया और अपने भक्तों को कहा कि इनको रहने का स्थान दो, इनके प्रसाद की व्यवस्था करो, इनको जगन्नाथ मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करवा के लाओ, इनको जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाओ। ऐसे अपने भक्तों को आदेश दिया। उनके भक्तों ने उनके रहने की व्यवस्था कर दी। ऐसे 8 महीने वो कहाँ रहे? श्री जगन्नाथपुरी में। उन 8 महीने में क्या किया उन्होंने? नियम से महाप्रभु के लिए बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद बनाते। क्या बनाते? प्रसाद। और सुस्वादु अलग अलग प्रकार के व्यंजन। महाप्रभु भी जब उसको ग्रहण करते उनको बड़ा आनंद आता। अब ये आनंद वैसे वाला नहीं कि बड़ा स्वादिष्ट बना है, स्वादिष्ट तो बना ही है, लेकिन उसमें रघुनाथ भट्ट जी का प्रेम है। हम जाते हैं ना भक्तों के घर में, अलग अलग माताओं का अलग अलग प्रकार का प्रेम है, तो अलग अलग स्वाद आते हैं। कोई नमक ज्यादा डाल देता है, कोई मिर्ची ज्यादा डाल देता है, तो जैसे हृदय की अवस्था है वैसा वैसा उसमें आ जाता है वो। मजाक की बात है। तो महाप्रभु सुस्वादु का अर्थ ये नहीं बाहरी रूप से स्वाद। महाप्रभु कोई जीवा के लोभ के लिए नहीं जाते थे वहां। रघुनाथ जी के हृदय में जो प्रेम है महाप्रभु के लिए, उसको वो ग्रहण करने के लिए जाते थे कि इसकी मेरे प्रति क्या भावना है, मेरे लिए ये इतनी परिश्रम कर रहा है, तो मैं इसकी सेवा को ग्रहण करूंगा। उसी तरह से गुरु जी क्या करते हैं? हमारी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। हम किसी भी प्रकार के अधिकारी नहीं है। जैसी हमारी अवस्था है ना, अगर गुरुजी हमारे पर्दे को हटा दे और मेरे को शीशा दिखाएं, साधारण शीशे की बात नहीं हो रही, मेरे को अगर मेरी कमियां दिखा दें तो मैं भक्ति राज्य में टिक नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे एक छोटे बच्चे को बहला के फुसला कर उसको पढ़ाई कराई जाती है कि भाई तुम पढ़ोगे तो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, तुम पढ़ोगे तो हम तुम्हारी को खेलने का समय ज्यादा देंगे। उसी तरह से गुरुजी एक शिष्य के साथ क्या करते हैं? उसको बीच बीच में थोड़ी छूट दे देते हैं ताकि ये धीरे धीरे भजन में आगे बढ़े और उसकी सेवाओं को ग्रहण करते हैं, उसकी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये गुरुजी क्यों? गुरुजी कौन है? साक्षात हरितवेन भगवान की तरह ही है। तो महाप्रभु रघुनाथ भट्ट जी की सेवा को ग्रहण करते। रघुनाथ भट्ट जी ऐसे 8 महीने रहकर महाप्रभु की बहुत प्रकार की सेवाएं करते। अब महाप्रभु ने रघुनाथ जी को एक आदेश दिया कि अब आप अपने घर में वापिस चले जाओ। कहां पर? वाराणसी, काशी में। क्यों? आपके माता पिता क्या हैं? वो हैं वैष्णव और वो अब हो गए वृद्ध, तो आप उनकी जाकर क्या करो? सेवा। यहां पे बात समझने की है। अगर उनके माता पिता वैष्णव नहीं होते तो महाप्रभु ये बात नहीं कहते। वो आगे आने वाली कथाओं में आएगा। दूसरी लास्ट में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जब कथा सुनेंगे, उनको भी यही आदेश दिया था, लेकिन अलग प्रकार से। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को क्या कहा कि आपके माता पिता वैष्णव हैं, जाइए, वे वृद्ध हैं, उनकी सेवा कीजिए जब तक वह जीवित हैं। 4 वर्ष तक रहकर उन्होंने सेवा करी बड़े अच्छे से। अब 4 वर्ष बाद जब माता पिता का शरीर त्याग हो गया, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से अब रहा नहीं जा रहा, मन नहीं लगता है, और अब दौड़े दौड़े कहां चले गए? दोबारा से श्री जगन्नाथपुरी धाम में। श्री जगन्नाथपुरी धाम में जब पहुंचे तो महाप्रभु ने उनको फिर से गले से लगाया और फिर से वो 8 महीने के लिए फिर से रहे। और अब महाप्रभु ने उनको आदेश दिया
कि अब आप कहाँ जाओ, यहाँ अब आपने और नहीं रहना, कहाँ जाना है? वृंदावन। वहां जाकर मेरी सेवा करनी है, वहां जाके भगवान के नाम का प्रचार करना है आपको। ये जो भागवत ग्रंथ है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की भागवत कथा बोलने और सुनने में बहुत ज्यादा रुचि थी। वो भागवत कथा को नित्य प्रति पढ़ते ही रहते थे, पाठ करते रहते थे। ये उनकी स्पेशलिटी थी। भागवत ग्रंथ को छोड़ते ही नहीं थे। और उनका कंठ जो होता है इतना मधुर था, इतना मधुर था। वो जैसे श्लोक हम बोलते हैं, वो श्लोकों को गाते थे, भागवत कथा के श्लोकों को गाते थे। और एक राग में नहीं, अलग अलग राग में। हमें तो उन चीजों की नॉलेज नहीं है, लेकिन जो संगीतकार हैं, जो संगीत की थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, वो लोग इन चीजों को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अलग अलग राग में गाते हैं और महाप्रभु को वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसमें प्रेम मिश्रित है, ऐसे नहीं बहार वाला राग। तो रघुनाथ भट्ट जी को कहा जाओ वृंदावन चले जाओ, वहां कौन मिलेंगे तुम्हें? रूप और सनातन। रूप और सनातन जी को भेज दिया था एक एक करके। उनके साथ रहकर, उनके ही आश्रय में रहकर क्या करना? भगवान का नाम करना। रघुनाथ भट्ट जी ने महाप्रभु की सेवा के लिए उनके आदेश को सिर पे धारण करके जगन्नाथपुरी से कहा गया? वो वृंदावन धाम। बोलो श्री वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन धाम में जब आए रघुनाथ भट्ट जी, श्री रूप और सनातन जी के साथ रहने लगे। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी इनके ऊपर बहुत कृपा करते। और देखो कितनी सुंदर लीला। श्री रघुनाथ भट्ट जी भागवत कथा का पाठ करते, हमने सुना, उनके जीवन है ये भागवत कथा। तो जब भागवत कथा का पाठ करते और बहुत सारे भक्त उनके सामने जब बैठ जाते, रूप सनातन जी भी बैठे हैं, तो उन कथाओं को सुनकर सबका हृदय पिघल जाता। वो भावनाओं को सुनकर, वो कथाएं जिस प्रकार से उनकी कथा कहने की शैली, जिस प्रकार की उनके हृदय की भावना, कैसे मधुर कंठ से वो श्लोकों का गान करते, कैसे अपने प्रेम को उन श्लोकों में उड़ेल देते। यहाँ तक बताया कि श्री वेद व्यास जी भी तरस जाते कि मैं एक ही भागवत को सुनना चाहता हूँ। जो वेद व्यास जी क्या है? भागवत के रचयिता हैं। लेकिन वो कहते हैं मैंने तो रचना करी, लेकिन इस रचना को कोई ऐसे प्रेम से बता सकता है, मेरी भी सुनने की इच्छा है। तो ये रघुनाथ भट्ट जी जब बताते तो देखते सब तो रो रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी जी को कुछ असर नहीं हो रहा। क्या रूप गोस्वामी जी को आनंद नहीं आ रहा? उनको जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी राधा कृष्ण की विरह की लीला सुनाते, हम सुन रहे हैं ना कि कल कैसे उद्धव जी जब गए ब्रज में तो सभी सुना सुना हो गया है। मनरो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना, घन श्याम बिना। पानी भरने यमुना में जाती हूँ, भरने की इच्छा नहीं होती, गैया दूध नहीं देती, बछड़े दुबले पतले हो गए हैं, सखा अब आपस में खेलते नहीं है, नंद बाबा बहुत रोते ही रहते हैं, नाली बन गई, यशोदा जी के तो आंसू ही सूख गए, इधर राधा जी बस मृत प्राय प्राण छोड़ने ही वाली हैं। तो सभी ब्रजवासियों को विरह हो रहा है कृष्ण का। तो जब ऐसी कथाओं को बोलते तो सब रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी जी का एक भी आंसू नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या रूप गोस्वामी जी वैष्णव नहीं है? तभी वहां एक लीला होती। रूप गोस्वामी जी जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं वहां से पत्ता गिरता, वो पत्ता जब उनके शरीर पे गिरता जल जाता। इतनी ज्यादा विरह की अग्नि है कि आंसू सूख गए हैं, वो आंसू टपक ही नहीं पा रहे। इतनी अग्नि है शरीर में विरह की कि वो पत्ता ही जब गिरा, वो पत्ता ही जलकर भस्म हो गया। और सभी भक्त लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रूप गोस्वामी जी भी जब ग्रंथ लिखते ना, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, कदम है, तमाल है, वैसे तो कदम के वृक्ष के नीचे ही रहते थे। क्यों? कदम का वृक्ष राधा रानी है, तमाल वृक्ष को कहते हैं भगवान कृष्ण। तो कदम के वृक्ष के नीचे बैठ के जब लिखते, जब राधा कृष्ण की विरहमयी लीलाओं को लिखते, तो वो जो पेड़ जो होता उसके सारे पत्ते सूख जाते, लता पता सूख जाती। और जब मिलन की लीलाओं को लिखते तो वही पत्ते हरे भरे हो जाते और लताएं सारी हरी भरी हो जाती। इतना लेखनी में प्रभाव। तो इस प्रकार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी
भागवत कथा को सुनाते और सारे भक्त बड़े प्रेम से, यही जीवन है भक्तों का, भागवत कथा बोलना, भागवत कथा सुनना, इससे बाहर कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। अपने जीवन को अभी हमें ठीक करना है। हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी पशु जैसा जीवन जी रहे हैं। पशु क्या करता है? खाता है, पीता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है और थोड़ा थोड़ा उसके हृदय में डर रहता है कि मेरी जो ये वस्तु है मेरे हाथ से छिन न जाए। जैसे कुत्ते को क्या होता है? हड्डी। दूसरे कुत्ते उसके आसपास जब घूम रहे होते हैं, उस हड्डी के लिए क्या होता है उसको, ये मेरे से कोई लेना ले। उसी तरह से अगर एक मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी मैं अच्छी अच्छी वस्तु खाऊं, पीऊं, सोऊंगा तो है, नींद आती है, थकावट होती है, बच्चे पैदा भी करते हैं और हमारे हृदय में कुछ ना कुछ डर भी रहता है कि मेरी कोई वस्तु छूट ना जाए, कोई गुम ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले। ये सबके हृदय में होता है ना, हम सबके। और ये तो पशु के हृदय में भी अभी सुना। तो हम दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर तो करना पड़ेगा। दिखने में मनुष्य होने से कुछ नहीं होता, हमारी क्रिया कैसी है वो भी तो देखा जाएगी। अगर मेरी क्रियाएं पशु जैसी होगी, मैं भी उनकी तरह मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन ये सब खाऊंगा जैसे वो जो सारा कुछ खाते हैं, तो हमारे में अंतर कहाँ हो गया? अंतर होगा भक्ति करने से। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, बुद्धि उनको भी दी है, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत कम है। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को कह देते ना, आपकी बुद्धि कम है क्या, या ऐसे कहते हैं मोटी बुद्धि वाला। इसको कितना ही समझा लो, इसको कुछ समझ ही नहीं आता। इसकी बुद्धि कैसी है? मोटी। ऐसे हैं हमारे पास धुरंधर, बड़े बड़े मोटी बुद्धि वाले। तो मनुष्य बनना जो बहुत जरूरी है। अभी हम मनुष्य भी नहीं हैं। जब मनुष्य बनना सीखना है, और ये कौन सिखाती है? भागवत जी सिखाती है हमें कि मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन खाना छोड़ो। ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं। भगवान ने हमारे शरीर के लिए फल, अन्न, इतनी सारी वस्तुएं बनाई हैं कि उसको गिने तो मतलब गिनते ही रह जाएंगे, इतना कुछ है खाने को। तब भी इन चीजों को छोड़कर मांस मछली के पीछे पड़े हुए हैं, अंडे के पीछे पड़े हुए हैं। और विशेषकर क्या कहते हैं कि अपने जीवन में अगर तुम्हें खुश होना चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, तो भगवान का नाम करना शुरू करो, नहीं तो पशु कहलाओगे। जीवन तो सभी जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं ये जरूरी है। मरेंगे तो सभी, लेकिन कैसे मरेंगे ये ज्यादा जरूरी है। तो भागवत जी हमें मरना सिखाती है। कैसे? कि भाई मरते समय हमारे हृदय में क्या भावना रहेगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गीता में बोला, मरते समय, भगवान इस बात को अर्जुन को कहते हैं कि मरते समय एक व्यक्ति जिस वस्तु का चिंतन करता है ना, वही अगले योनि में वो बनता है, अगले जन्म में उसको वही शरीर मिलेगा। और इसका प्रूफ, साक्षात उदाहरण भागवत जी में है, भरत महाराज जी की कथा। वो भरत महाराज जी बहुत बड़े राजा थे, पूरे एक देश के नहीं, पूरे पृथ्वी के। और उनको वैराग्य हो गया भगवान की कथाओं को सुनकर। अपने घर बार, संतान, माता पिता सबको छोड़कर कहाँ चले गए? वन में। ये कोई मन से बनाई हुई कथा नहीं है, वेद व्यास जी इस कथा को लिख रहे हैं। अरे उधर क्या हो रहा है? इधर देखो, उधर सब देख रहे हैं, मैं भी उधर ही देखता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भरत महाराज जी ने अपने सारी वस्तुओं को छोड़ दिया। इतना आसान नहीं होता। सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, बहुत धन था उनके हाथ में, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसी छोड़ दिया क्योंकि उनको उससे भी ऊपर की कोई वस्तु मिल गई थी। जब तक एक व्यक्ति को बड़ी वस्तु हाथ में नहीं लगती, छोटी वस्तु को छोड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए पहले बड़ी वस्तु पकड़नी पड़ती है और छोटी वस्तु अपने आप चली जाती है। हमारे सामने दो थाली आ जाए, एक में रखा हो उबली हुई खिचड़ी और दूसरी में रखा हो दाल मखनी, शाही पनीर, तंदूरी रोटी, गरम गरम, करारी करारी। हाँ जी,
किसको ग्रहण करेंगे? दूसरे पे हंस रहे हैं सब हैं। अभी तो व्रत चल रहा है, 15 तारीख को खुलेगा। तो बड़ी वस्तु जब सामने आ जाए, छोटी वस्तु को व्यक्ति देखेगा भी नहीं, अपने आप छूट जाती है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई प्रयास करना पड़ता है? नहीं करना पड़ेगा। जैसे कल हम सनातन जी की कथा में सुना, वो ब्राह्मण आया था, उसको स्पर्श मणि मिली, लेकिन उसके बुद्धि में शिव जी की कृपा से ये बात आई कि जिस व्यक्ति ने स्पर्श मणि को कूड़ेदान में फेंका था, इसका मतलब उसके पास और भी बड़ी मणि है, तो मैं उसको लेना चाहता हूं। देखो, बड़ी वस्तु का जब लोभ आ जाए तो छोटी वस्तु कैसी लगती है। और उसको यमुना में फेंक दिया ना 1 ही सेकंड में, और फिर उसको नाम रूपी धन मिला। तो बड़ी वस्तु जब मिल जाती है, छोटी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही छूट जाती है। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी, ये भरत महाराज जी, ये सारी कथाएं हैं भक्तों की, इन्होंने कैसे छोड़ दिया अपने ये संसार की चीजों को? क्योंकि इनको भगवान की भक्ति का रस मिल गया है, उसमें बहुत आनंद आ रहा है। और ये जो जगत का जड़ आनंद है वो छोटा लग रहा है, इसके कारण इन्होंने उसको अपने आप ही छोड़ दिया। ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी रोटी बिजनेस के लिए नहीं गए थे वृंदावन, इस बात को समझना। ऐसे बहुत से आपको सो कॉल्ड साधु वहां मिलेंगे जो सड़कों पे बैठे होंगे, कपड़े भी छोटे छोटे पहनेंगे, और आपको देखने में लगेगा ये तो बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन अंदर क्या है भावना कि हमें खाना पीना कैसे मिल जाए फ्री में। वैराग्य तो किसी के भी मन में आ सकता है। घर में कुछ थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो एक व्यक्ति कहता है मैं तो घर बार छोड़ के जा रहा हूं, बहुत टेंशन हो गई, वृंदावन में जाके रहूंगा, तो उसको क्या भक्त कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को भक्त नहीं कहा जाता। एक है भगवान की सेवा के लिए मैं वहां जा रहा हूं, और एक है मैं अपने दुखों के कारण संसार को छोड़ के जा रहा हूं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान की सेवा के उद्देश्य के लिए जाएंगे, वही सनातन और रूप गोस्वामी जी ने दिखाया कि महाप्रभु की सेवा के लिए हम आए हैं, और उस सेवा में इतने बिजी हैं कि खाने पीने का टाइम ही नहीं है, सोने का टाइम ही नहीं है, ये सारी चीजें छोटी हो जाती हैं। हम गुरु जी को देखते हैं, गुरु जी के साथ जब रहते हैं, ये कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूं मैं कि हमारे गुरु जी हैं तो प्रशंसा कर रहा हूं, सत्य वचन बोल रहा हूं, सच्ची यहां बैठकर मैं कोई झूठ नहीं। कभी देखा नहीं कि 2 घंटे से ज्यादा पूरा सोते हो पूरे दिन में, 2 से या 3 मैक्सिमम। उसमें भी कहते हैं कि आज विश्राम करते समय ये प्रॉब्लम आई, मच्छर आ गया या कुछ आ गया, ऐसे से। और नित्य प्रति क्या देखता हूं, सेवा में नियुक्त हैं राधा कृष्ण की। भागवत कथा बोलेंगे, बाद में भक्तों से मिलेंगे, भक्तों के क्वेश्चंस का आंसर देंगे, और फिर मोबाइल में जिन भक्तों के मैसेज आए उनका आंसर एक एक व्यक्ति का देंगे। दिन रात एक कर देते हैं, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, अपने गुरु जी की सेवा के लिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। सारी सेवाओं के लिए जितना भी दुख चाहिए वो ग्रहण करते हैं। ये भरत महाराज जी जब घर बार छोड़ के वन में रह रहे हैं, तो वहां एक ऐसा लेवल आ गया भक्ति का, बस अब भगवान प्राप्त होने ही वाले हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दृश्य देख लिया, एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा है, हिरण को पकड़ना चाहता है। वो हिरणी गर्भवती थी, वो हिरणी ने जब नदी में छलांग लगाई, वो तो मर गई, लेकिन साथ ही साथ उसी समय उसका गर्भ जन्म ले लिया, और वो नदी में उसका छोटा सा बच्चा तैरने लगा। अब वो तो नहीं बचेगा, भरत महाराज जी ने उसको बचा लिया। ये भरत महाराज जी के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या हुआ? भारत। तो वो हिरण की जब रक्षा करी, उसको खिलाते पिलाते, उसको सुलाते, उसको प्यार करते। अब धीरे धीरे आसक्ति बढ़ गई, किससे? हिरण से। और भजन में मन कम लगने लग गया। एक दिन वो हिरण जब बड़ा हो गया तो वो अपने हिरणों के झुंड के साथ चला गया। इधर भरत महाराज जी ढूंढ रहे हैं, कहां गया कहां गया कहां गया, और उसके विरह में शरीर छोड़ दिया। भागवत जी की कथा है। अगला जन्म कौन सा मिला? गीता जी की बात सत्य होगी। यम यम वापी त्यजते कलेवरम, अर्थात मरते समय जिस वस्तु का चिंतन होएगा मेरे को, वही जन्म मेरे को अगले जन्म में शरीर प्राप्त होगा। तो ये क्या बने? हिरण। हिरण का चिंतन किया। अब हिरण बने तो हैं,
लेकिन भगवान की कृपा इतनी ज्यादा है कि इन्होंने जो भजन किया था ना, वो इनको याद था कि मैं एक गलती कर दी थी। ये भी गीता में लिखा है, नेहावि क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पैसे धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कह रहे कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भजन करता है, कितना भी, किसी ने, परम गुरु जी कहते हैं यहां तक कि एक माला करिए, आज गुरु जी से माला ली और एक माला करी और उसको अगला दिन मृत्यु हो गई, तो अगला जब जन्म उसको मिलेगा तो उसका जो भजन शुरू होगा ना, वो दूसरी माला से शुरू होगा। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। जितना हम भजन ले इकट्ठा कर लेते हैं वहीं से उसका आरंभ होता है, ऐसे नहीं कि शुरू से होगा। लेकिन अगर मैं इस संसार में डॉक्टर बन जाऊं, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, पॉलिटिशियन बन जाऊं और मेरा शरीर छूट जाए, तो अगले जन्म में क्या मेरे को पॉलिटिशियन द्वारा से बनाएंगे? क्या डॉक्टर की डिग्री द्वारा मिलेगी वही? नहीं ना, ये नहीं होता। लेकिन भगवान के भजन में ऐसा होता है। वो जड़ भरत जी में दिख रहा है, जब हिरण की योनि मिल गई, याद है मैंने क्या गलती करी थी और मैं कहां तक पहुंच गया था। तो साधुओं के आश्रम में रहते, उनका कीर्तन सुनते, उनका झूठा खाते और फिर अपना शरीर छोड़ दिया। अब क्या मिला? द्वारा से मनुष्य शरीर मिला। और अब इस मनुष्य शरीर में गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि एक दो बारी गलती हो गई है। मनुष्य तो उसी को कहेंगे जो अपनी गलती से सीख ले, बार बार गलती ना करे। तो भरत जी जिस घर में जन्म लिए, उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों को ऐसा दिखाया कि मैं मूर्ख हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे सुनना नहीं आता, मुझे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता। उनके माता पिता उनको पढ़ा पढ़ा के थक गए, उनको गायत्री मंत्र सिखाते वो भी नहीं बोलते। उनके भाई तो पागल ही हो गई, क्या पागल पैदा हो गया, ना कुछ खाते ना पीते ना कुछ बोलते, गंदे से रहते, स्नान करना नहीं आता, दिखाते मुझे स्नान नहीं करना आता। आता सब कुछ है, लेकिन जानबूझ के कि मेरी आसक्ति किसी के साथ ना हो जाए, मेरा ध्यान सब समय किसमें रहे? मेरे प्रभु में। तो इस प्रकार ये भक्तों की कथाएं हैं। तो रघुनाथ भट्ट जी की भागवत कथा बोलने में, सुनने में, पढ़ने में बड़ी श्रेष्ठ रुचि और बड़े मधुर कंठ से बोलते। सारे गोस्वामी वर्ग उसको सुनते। और वृंदावन में जब जाने वाले थे, महाप्रभु ने जब भेजा था, तो महाप्रभु ने उनको दो वस्तुएं दी थी। क्या? भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ना, उनको बड़ी बड़ी मोटी मोटी तुलसी की मालाएं पहनाई जाती हैं। तो एक तुलसी की ऐसी लंबी लंबी माला उन्होंने रघुनाथ जी को दी। और दूसरी चीज दी, जगन्नाथ जी को पान का भोग लगता है, तो वो एक पान उनको दिया प्रसाद के रूप में। उस प्रसाद को ग्रहण करके मूर्छित हो गए और उस माला को लेकर कहाँ गए? वृंदावन में। और सब समय उसको अपने साथ रखते, अपने गले में डाल के, कि ये जगन्नाथ जी का स्वरूप है, जगन्नाथ जी की प्रसादी माला है, महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से दी है। उसको प्रणाम करते, बार बार मस्तक से लगाते। इस प्रकार ये श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का जीवन चरित्र है, जो हमने अभी थोड़ा सा सुना। तो भागवत कथा में इनकी बड़ी श्रेष्ठ रुचि, और इनकी कथा से ये समझने को मिलता है कि हम सबको भागवत कथा में धीरे धीरे प्रवेश करना है। भागवत कथा को छोड़कर कुछ और बात नहीं करनी। इनके जीवन में एक और बात थी, जब ये वृंदावन में रहते थे, कोई अगर बाहर का व्यक्ति आके किसी दूसरे व्यक्ति की कुछ बात कहता कि उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, या किसी वैष्णव की निंदा करता, तो ये अपने कान बंद कर लेते। कहते इसके लिए हमारे पास समय नहीं है, ये इधर उधर की बातें मुझसे मत करो। और अगर हमारा जीवन देखो इधर उधर की बातों में ज्यादा जाता है। कभी सोच के देखिए, घर जाके कभी भी मन में आता है कि आज कथा में क्या सुना था, उसको रिवाइज कर लूं अपने मन में, किसी को सुना दूं, वो नहीं होगा। लेकिन इधर उधर की खबर, उसने ऐसे कर दी, उसने ऐसे कर दिया है, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, इन चीजों में ध्यान ज्यादा रहता है। वो ध्यान कैसे जाएगा? इस भागवत कथा को बस रिपीट कर दो जो सुना है, देखो फिर धीरे धीरे उन चीजों से ध्यान चला जाएगा। बोलो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की। एक कीर्तन कर, वो वाला कीर्तन आता है, वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसी में आता है ना, रूप गोस्वामी वाला। वृंदावन प्यारो
प्यारो
आइए हम जगन्नाथ जी के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। इन दिनों से जगन्नाथ जी के विषय में बहुत कुछ हमने श्रवण किया, कैसे जगन्नाथ जी का ये स्वरूप हुआ, राजा इंद्रद्युम्न की कथा, और फिर ये इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों ऐसा ये कलेवर हुआ, उसको हमने सुना। कल हमने विशेषकर ब्रजवासियों की महिमा को सुना, उसमें भी विशेषकर श्रीमती राधा रानी जो सभी ब्रजवासियों में श्रेष्ठ हैं और कृष्ण की बड़ी प्रिय हैं, कृष्ण की प्राण हैं। कृष्ण राधा जी के बिना नहीं रह सकते और राधा जी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। कल उद्धव जैसे जो श्रेष्ठ ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी जो है, उनका ज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है ब्रजवासियों के प्रेम के आगे। और ऐसे उद्धव जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम सहाम, अर्थात कि मैं भगवान की कृपा से क्या मेरे को ऐसा जन्म मिलेगा कि मैं एक कोई घास का तिनका बन जाऊं, कोई लता बन जाऊं, कोई औषधि बन जाऊं, कोई पत्ता बन जाऊं, ताकि जब ये गोपियां वृंदावन में इधर से उधर कृष्ण की सेवा के लिए जाएंगी तो इनके जो चरणों की धूलि है वो मेरे ऊपर आएगी जब उस घास के ऊपर चलेंगे। तो उद्धव जी आज भी उद्धव कुंड में रहकर गोपियों की उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आराधना कर रहे हैं। कहां पर? गोवर्धन में। वो उद्धव जी जो जिनको कृष्ण कहते हैं आप मेरे बहुत प्रिय हो, इतने तो प्रिय मेरे भाई संकर्षण, मेरा पुत्र ब्रह्मा, मेरी पत्नी लक्ष्मी, यहां तक मुझे मेरी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है। हे उद्धव, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। वो उद्धव जी क्या कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षुषाम, अर्थात कि मैं वह राधा रानी की चरण रेणु, चरण धूलि, पूरे चरण में जो धूलि लगी है उसकी बात नहीं कर रहे, एक धूलि के कण की बात कर रहे हैं। उसको भी प्राप्त करना बहुत कठिन है, उद्धव जी बता रहे हैं। उसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं। कह रहे वो क्या चरणों का रेणु मेरे को कभी प्राप्त होगा? ये कब बोला उद्धव जी ने? जब उन्होंने गोपियों के प्रेम को देखा, उनकी बातों को सुना, राधा जी की भावनाओं को देखा, तब उनके हृदय में ये बात आई कि मेरा ज्ञान तो यहाँ पर फेल है। तो कल हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया अपनी अल्प बुद्धि से कि ब्रजवासियों का प्रेम है क्या, और क्यों कृष्ण उस प्रेम के आगे झुक जाते हैं और अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं, भगवान हूं, और एक छोटे से बालक के रूप में नंगे पैर उस वृंदावन धाम में दौड़ते हैं इधर से उधर सबकी सेवाओं को लेने के लिए। स्वयं सेवा कुंज में राधा रानी के चरणों को पलटते हैं, अपने मोर मुकुट को, मुरली को, वंशी को राधा रानी के चरणों में रख देते हैं। स्मरल गरल खंडनम मम शिवसी मंडनम देहि पाद पल्लव उदारम। क्या कह रहे हैं कृष्ण सेवा कुंज में राधा रानी से? स्मरल गरल खंडनम मम शिवसी मंडनम, हे राधा रानी आप मेरे से मान मत करो। राधा रानी क्या करती हैं, मान कर लेती हैं कभी कभी। मान मतलब रूठ जाती हैं कृष्ण से, अपने लिए नहीं, अपने काम को बनवाने के लिए नहीं कि आज श्याम सुंदर से मैं अपनी ये वाली इच्छा पूरी कराऊंगी, ये नहीं भावना। वहां भावना क्या है, कृष्ण को ऐसा अच्छा लगता है राधा रानी को मनाना, इसलिए राधा रानी मान कर लेती हैं, नहीं तो मान नहीं करेंगी। अब वो मान भी अलग अलग प्रकार के हैं, हेतु अहेतु। कभी वहां हेतु होता है, कभी अहेतु की कर लेती हैं। तो उस मान को तोड़ने के लिए क्या कह रहे हैं, कह रहे आपके मान को तोड़ना और आपसे जो मेरे को विरह हो रहा है, ये सांप के जहर के समान है, मेरे सिर में चढ़ गया है। स्मरल गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पाद पल्लव उदारम। कह रहे ये जो विरह रूपी विष है मेरे सिर में चढ़ गया है, इसका एक ही इलाज है, आपके चरणों में झुककर जो चरणों से अमृत मिलेगा, ये विष का प्रभाव कम हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? भगवान।
ब्रज में भगवान इन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे ऐसे झुक जाते हैं और वहां अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। आइए जगन्नाथ जी के रथ यात्रा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। इस कथा को भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बताया, कैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है और किस भावना से भक्त लोग रथ यात्रा में भाग लेते हैं। अभी आने वाली 14 तारीख को, जिस दिन समापन दिवस है भागवत कथा का, विश्राम दिवस, समापन तो नहीं, उस दिन सुबह 7 से 9 ये पूजा विहार है ना पास में, जब डीएवी स्कूल से अंदर आते हैं तो पूजा विहार जो जगह है वहां पर ही छोटी सी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है कुछ भक्तों के द्वारा। तो आप सबको निमंत्रण है, सुबह प्रभात फेरी की तरह उसको निकाला जाएगा, नगर संकीर्तन। उस दिन पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है। ये जो पुरुषोत्तम मास इस वर्ष आया उसका अंतिम दिवस कौन से दिन है? 14 तारीख को। उसी दिन हमारी भागवत कथा का शाम को विश्राम दिवस रहेगा। सभी भक्तों के लिए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था करी गई है भक्तों के द्वारा। और उस दिन सुबह भी बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है भक्तों के द्वारा पूजा विहार में। 7 से 9 बजे सुबह वहां पे भी सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। और जैसे जगन्नाथ जी को यहाँ करधान में